गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या पढ़ा लास्ट? सिलोपियन पढ़ ली थी, सरीसृप पढ़ ली थी, ठीक है। हाँ जी, रेडी? चलो देखो, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व क्या है? प्रथम कोशिका। 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम अकशेरुकी। 350 कशेरुकी। कशेरुकी में पहले कौन आई? जबड़ा विहीन मछलियां। फिर कौन आई? सत्ती मछलियां। उसमें एक मछली आई सिलोकेन, उसको लोब फिन कहते हैं क्योंकि उसकी मजबूत फिन थे, पानी के बाहर आ जा सकती थी। 1938 दक्षिणी अफ्रीका मछुआरा द्वारा जिंदा पकड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट, उसी से विकास हुआ उभयचरों का, उभयचर से विकास हुआ सरीसृप का। सरीसृप वो जीव है जिनके अंडों पर कैल्शियम का कवच होता है। यहां तक अपन ने देखा था। अब सरीसृप में क्या होता है बेटा? 350 तक है, अब आ जाएंगे 200 पे। 200 मिलियन वर्ष पूर्व सरीसृपों का, जिसमें मैं बात कर रही हूं किसकी? डायनासोर। ये है डायनासोर का स्वर्णिम काल। डायनासोर का स्वर्णिम काल, ठीक है। वही कौन सा? जुरासिक। जुरासिक जो कि कौन से टाइम एरा में आ रहा था? मीलोजोइक में। ओके, अब ये डायनासोर बच्चों, दो डायनासोर के नाम अपन को याद रखें। एक का नाम है ट्राइरेनोसोरस। ट्राइरेनोसोरस। एनसीईआरटी कहती है कि ये विशालतम डायनासोर था और इसके दांत कटार जैसे थे, कटार जैसे नुकीले दांत। वैसे ऐसा मानते बेटा कि सबसे बड़ा जो डायनासोर है वो ब्रेंकियोसोरस था। ब्रेंकियोसोरस जिसकी गर्दन सबसे लंबी थी। एक इंग्लिश मूवी भी है, अ गुड डायनासोर, वो उसी ब्रेंकियोसोर लंबी गर्दन वाले होते थे और वो शाकाहारी होते थे डायनासोर। और ये जो था ट्राइरेनोसोरस, ये मांसाहारी था। जितने भी शाकाहारी डायनासोर थे ना बेटा, ये लंबाई में बहुत ज्यादा थे क्योंकि उस समय जिम्नोस्पर्म पेड़ ज्यादा थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ ज्यादा थे। तो इन डायनासोर की गर्दन भी कैसी थी? ऊंची। और जो मांसाहारी डायनासोर होते थे उनकी हाइट क्या होती थी? छोटी होती थी, ठीक है। अब एक नाम याद रखना है, इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस ये जलीय डायनासोर है बेटा, वो डायनासोर जो पानी में रहता है। क्यों? अगर वेल जो है मैमल होके पानी में रह सकती है, डॉल्फिन मैमल होके पानी में रह सकती है, पेंगुइन पक्षी होके पानी में रह सकता है, तो डायनासोर पानी में क्यों नहीं रह सकते? हाँ, कभी डूबे नहीं हूं? अच्छा, सुना नहीं कभी। तुमको ये पता था वेल मैमल है और पानी में रहती है? वेल मैमल है बेटा, वेल मछली नहीं है, शार्क मछली है। शार्क जो विशाल शार्क होती है वो मछली है, लेकिन वेल क्या है? मैमल है। और डॉल्फिन वो भी मैमल है, पानी में रहने वाले मैमल है। तो फिर मैडम ये क्या इनके पास गिल्स होंगे? कतई नहीं, फेफड़े इनके पास, तभी तो सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर आते हैं। डॉल्फिन छलांग लगाती है, वेल भी पानी के बाहर फुफकारा मारती है, पानी का बड़ा सा पूल एकदम बड़ा सा एकदम फुहारा फूटा हो जैसे एकदम से, और फिर सांस लेके वापस कहाँ चली जाती है? अंदर। समझ में आ गई बात? वो रहती पानी के अंदर, इसका शरीर पानी के अंदर सांप से बना है, शरीर नाव के आकार का है। तो अगर आपको पानी में, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि मैम वेल दिखती तो मछली जैसी है, बिल्कुल मछली जैसी दिखती है, उसको पानी में रहना है तो मछली जैसा दिखना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर वेल जो है मनुष्य जैसे दिखेगी तो पानी में कैसे रह पाएगी? पानी में रहने के लिए आपका शरीर नाव के आकार का होना चाहिए, आगे से भी तीखा, पीछे से भी संकीर्ण, बीच में से क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए, तब पानी में रह पाते हैं, ठीक है। तो ये है जलीय डायनासोर। अब क्या हुआ इसके बाद? यहां से कहानी सुनेंगे कि जो आरंभिक डायनासोर थे ना, सॉरी आरंभिक सरीसृप, ये आरंभिक, सारे ये बंद क्यों है? कैसे पता चलेगा? हाँ, यहां से चालू कर दूं?
जुरासिक पार्क मूवी में कौन से डायनासोर थे बेटा? सारे आर्टिफिशियल थे, सारे आर्टिफिशियल होंगे। किसकी बेटा? जुरासिक मूवी में तो 50 तरह के डायनासोर थे, खूब तरह के दिखाए थे उसमें। तो चलो आरंभिक सरीसृप। अब आरंभिक सरीसृप जो थे वो दो भागों में बटे, सोरोप्सिड और सिनोप्सिड। सोरोप्सिड और सिनेप्सिड, ठीक है। आगे चलते इससे, सोरोप्सिड और सिनेप्सिड से वही वाला वापस लिख रही हूँ ना ताकि आगे बढ़ सके। अच्छा देखो, सोरोप्सिड से तो किसका विकास हुआ? आधुनिक सरीसृप और पक्षी। क्या मैडम आधुनिक सरीसृप मतलब जैसे मगरमच्छ, कछुआ, सांप, ये सब आधुनिक, छिपकली, गिरगिट, ये सब किसमें आते हैं? आधुनिक सरीसृप में, जो मतलब आज के टाइम पे धरती पे मौजूद है। आधुनिक सरीसृपों व पक्षियों का विकास। तो पक्षियों के पूर्वज कौन है? सोरोप्सिड। और सिनेप्सिस से बने हम। मैमल्स का विकास किससे हुआ? सिनेप्सिस। इनसे किसका विकास हुआ है? मैमल्स का। ये मैमल्स के पूर्वज है, ये समझो, मैमल्स के पूर्वज, स्तनधारियों के पूर्वज। यानी कि पक्षी हमारा पूर्वज नहीं है, हमारे और पक्षियों के पूर्वज क्या है? सेम। जैसे तुम्हारा ताऊजी का लड़का तुम्हारा पूर्वज नहीं है, उसके और तुम्हारे पूर्वज क्या है? सेम। दादाजी तुम्हारे कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन पूर्वज है, वो तुम्हारे भी दादाजी है और उसके भी दादाजी हैं। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट, अब उस समय मैमल्स कैसे थे बेटा? मैमल्स बहुत छोटे आकार के थे, छोटे आकार के। श्रू, जिसको हिंदी में कहते हैं मंजोरू। मंजोरू मतलब होता है, ये समझो, छछूंदर जैसे। किसके जैसे? कि मैडम इतने छोटे क्यों? छछूंदर इतना सा होता है, इतने छोटे क्यों? क्योंकि देखो, अगर उत्परिवर्तन के कारण किसी भी मैमल्स का आकार बढ़ता तो वो प्रकृति में जीवित ही नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि देखो, ये छोटे जो जानवर थे ना, ये बिल बना के रहते थे। कहाँ रहते थे? बिल में। अगर आकार थोड़ा सा भी बढ़ा तो वो बिल में नहीं घुस पाएगा, और अगर वो बिल में नहीं घुसा तो वो डायनासोर को दिख जाता, और डायनासोर उसको क्या करता? खा जाता। तो वो जिंदा बचे तो संतान उत्पत्ति करे और वो आगे बढ़े ना। प्रकृति तो उसका वर्ण ही नहीं कर रही थी, प्राकृतिक वर्ण ही नहीं हो रहा था, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। और जो छोटे आकार के मैमल्स थे वो जिंदा बच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डायनासोर को दिखते नहीं थे, बिल में छुपे रहते थे। इसलिए मैमल्स बेचारे धरती पे आने के बाद भी चुपचाप बैठे हुए थे, उनका ज्यादा विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि धरती पर राज चल रहा था किसका? डायनासोर का। लेकिन 65 मिलियन वर्ष पूर्व अज्ञात कारणों से डायनासोर क्या हो गए? सारे धरती से नष्ट। डायनासोर का क्या हो गया भाई? विनाश हो गया। देखो एनसीईआरटी कहती है अज्ञात कारण, बाकी ऐसा मानते हैं कि धरती पर उल्का पिंडों की बारिश हुई थी, जोरदार। उल्का पिंड नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर जैसे, तो जब वो धरती से टकराए तो उनमें आग लगी। आग लगी तो क्या हुआ? तापमान इतना बढ़ गया धरती का कि ये जीव अनुकूलन नहीं दिखा पाए और इनकी क्या हो गई? मृत्यु। जैसे मछलियां पानी में थी, उभयचर कहाँ चले गए? पानी में चले गए। पक्षी भी थोड़ी बहुत जातियां बच गई, ठीक है, लेकिन मैमल्स भी बिल में रहते थे उस समय, तो वो भी बच गए। समूल विनाश किसी का हुआ तो वो कौन थे? ये डायनासोर। ये विशाल डायनासोर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जैसे ही डायनासोर खत्म हुए और अब धरती पर राज किसका चलेगा? मैमल्स का आधिपत्य हो गया। मैमल्स का आधिपत्य हुआ। क्या होगा? डायनासोर खत्म हुए, फिर 1001 साल लगे होंगे धरती को वापस ठंडा होने में। 1000-2000 साल में धरती क्या हुई? ठंडी हुई। फिर ये श्रू सारे बाहर आए होंगे, कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे, आ तो गए सब, निपटे निपटे, अब अपने ही राज है। और सारे के सारे कहाँ आ गए? बाहर आ गए। समझ में आ गई बात? ये अपना टॉपिक हुआ खत्म। बस एक मानव का विकास बाकी, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मानव विकास करते हैं। सेमेस्टर का तो कोर्स हो गया हम तुम्हारे, सीयूटी का। हाँ, तो ये बच्चे रोज रोज क्या पूछते? सेमेस्टर की क्लास, सेमेस्टर की क्लास। ये क्या रोज आते नहीं है ना क्लास में, इनको पता भी नहीं होता किस चीज की तो क्लास लग रही है, किसका कोर्स हो गया है। तुमने लिखा है ना सरीसृपों का विकास, बस उसी के नीचे, इससे पहले और कुछ थोड़ी। हाँ, कुछ नहीं है।
तुमने लिखा है सरीसृपों का विकास, बस उसी लाइन के नीचे एरो खींचो। हाँ सही लिख रही, लिखते रहे। हाँ पूछ। हाँ है। किसने कहा क्लास नहीं? मेरी डाउट क्लास है 2:40 से 3:40। अभी आ जाना 10 मिनट में, अभी 10 मिनट का ब्रेक है ना, 10 मिनट का तो ब्रेक है ना, कहाँ क्लास है? अरे सिलोकेंस के अंदर नहीं लिखना है बेटा मैम, वो आग लगाने वाले डायनासोर, ड्रैगन टाइप ना। हाँ होते ही होंगे, ऐसा कहा है तो क्या पता नहीं, रियल में होते हैं क्या पता नहीं यार, देखती हूँ। नहीं, नो डायनासोर डिड नॉट इमिट फायर फ्रॉम देयर माउथ। कोई भी डायनासोर अपने मुंह से आग नहीं निकाल सकता था, ये कार्टून में ही है बस। कमलेश भाटी, क्या क्वेश्चन है तेरा? वापस लिख के भेज। आज हो गया ये वाला? ये तेरे ऐसे कैसे कुछ गायब है यहाँ पे? गायब नहीं है तो गलती से आ गया। अच्छा, किन किन का बाकी है अभी, एक बार याद करेगा। कल नोट्स पढ़ाऊंगी, नोट्स लेके आने हैं सबको। मैम हाँ जी। ये किसके नीचे है? सिनेप्सिड। ये किसके नीचे है? इसके नीचे है, इसके नीचे। कौन? आरंभिक सरीसृप। आरंभिक सरीसृप बीच में है। ये तुमने किसके नीचे लिखा? इसी के नीचे। ट्राइरेनोसोरस से ही तुम आगे चल के मैमल्स बना रहे हो, वाह बेटा बहुत बढ़िया। ये जो सरीसृप है ना उन्हीं के लिए ये, ठीक है। अरे तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम बस इतना सोचो कि आरंभिक सरीसृप जो थे वो दो भागों में बटे, सोरोप्सिड और सिनेप्सिड। सोरोप्सिड से तो किसका विकास हुआ? आधुनिक सरीसृप और पक्षियों का। और सिनेप्सिड से किसका विकास हुआ? मैमल्स का। बस इतनी बात जाननी है तुम्हें। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना कि पक्षियों का और पूर्वज कौन है? सोरोप्सिड। मैमल्स का पूर्वज कौन है? सिनेप्सिड। अब हो गया सबका? अब एक बार हाथ खड़े करो, किस किस का बाकी है अभी तक? हो गया सबका, चलो तू पास में देख लीजिए। कमलेश पाटी, ऐसा है कि डाउट वाले नंबर पे पूछा है बेटा, तो आंसर भी डाउट वाले पे आएगा, है ना?
हाँ जी, ये तो चला ही नहीं, इसको वापस वो करूं अंदर से, ये चला ही नहीं। ये वाला ना, चलो प्रेस करूं, प्रेस तो नहीं हो रहा ये तो। छोटे आकार के श्रू, श्रमिक वाला नहीं होता श्रू, इंग्लिश में श्रू कहते हैं मंजोरू, हिंदी में मंजोरू, श्रू और आम बोलचाल में अपन क्या कहते हैं छछूंदर। कल चैप्टर पढ़ेंगे जीवों में जनन, ठीक है, उसके नोट्स लेके आना, वो तो साथ में ही आए होंगे वैसे दोनों ही नोट्स तो। 65 मिलियन साल के बाद लिखा बेटा अज्ञात कारणों से डायनासोर का विनाश, अज्ञात कारणों से डायनासोर का विनाश। लिख लिया, बस अब लास्ट हेडिंग डाल दो, मानव विकास। नोट्स मिल चुके बेटा ऑनलाइन, चेक करो नोटिफिकेशन में जाके। हाँ बच्चों, करूँ स्लाइड चेंज अब तो, डालो हेडिंग को जो मानव जनन, और मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी से, बिना मुंह बोले चुपचाप हम फ्लो चार्ट बनाओ, फिर डिटेल पढ़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, बहुत ही रिस्की टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो बात करेगा ना, इतनी सारी अवस्थाओं में से कोई भी एक नाम दे दूंगी, और फिर ये चैप्टर ये कंप्लीट होते ही टॉपिक अपन वीडियो देखेंगे, फिर वो अवस्था उसमें दिखेगी तुमको, तो फिर तुमको हंसी आएगी कि ये नाम जो मैडम ने इसको दे रखा है। तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, जो बोर्ड पे फ्लो चार्ट लिख रहे हो चुपचाप लिखते रहो।
हो गया? डालो नंबर 1 ड्रायोपिथेकस। फर्स्ट वाला डालना है ड्रायोपिथेकस। अब किनका बाकी है अभी तक? देखो वन शॉट कंप्लीट करेंगे, लास्ट में ही लिखने का समय दूंगी, ठीक है? आराम से समझो पहले, लास्ट टॉपिक वैसे अपने पास समय भी है, लिखने का भी समय है, समझने का भी समय है। देखो ड्रायोपिथेकस ये पहली स्टेज थी जो धरती पे मिलती थी कुछ 15 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 150 लाख साल पहले, ठीक है? ड्रायोपिथेकस बिल्कुल बंदरों जैसे थे ये, मतलब ये समझो कि मानव व बंदर का उभय पूर्वज था, मतलब ये हमारा भी पूर्वज है और बंदरों का भी। एक्चुअली में ड्रायोपिथेकस वो स्टेज थी जिससे हम दो भागों में बटे, एक तरफ किसका विकास हुआ? मानव का, और दूसरी तरफ किसका विकास हुआ? कपी यानी कि बंदरों का, इनका विकास हुआ। जैसे सरीसृप दो भागों में बटे, एक तरफ बने आधुनिक सरीसृप और पक्षी, और दूसरी तरफ कौन बने? मैमल्स। वैसे यानी कि बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे और बंदरों के पूर्वज क्या है? सेम। नेक्स्ट, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला के जैसे चलते थे। चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह कितने पांव में चलेंगे? 4 पांव पर चलते थे, ठीक है? ऑब्वियसली इस समय हम कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे। शरीर पर क्या थे? घने बाल। समझ में आ गई बात? 4 पांव पे चलते थे, चिंपैंजी गोरिल्ला की तरह रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, शरीर पर घने बाल होते थे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हमारे और बंदरों के क्या है? उभय पूर्वज। बस अब यहां से हम अलग हो जाएंगे और नाम आएगा रामापिथेकस। ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैम, तो मैडम सारे नाम तो इंग्लिश, ड्रायोपिथेकस, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथैल, क्रो-मैग्नन, ये एक नाम हिंदी कैसे? रामापिथेकस, है ना? इसकी अगली स्टेज एक शिवापिथेकस भी आपको पता है, लेकिन वो अपन ने कोर्स में नहीं, अपन नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअल में रामापिथेकस और शिवापिथेकस इन दोनों के जीवाश्म हमारे भारत की शिवालिक पहाड़ियों में मिले थे। पंजाब की साइड है ये शिवालिक पहाड़ियां, वहां पर मिले थे, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? रामापिथेकस और शिवापिथेकस। अब यहाँ पर दिमाग में फिर क्या मैडम? तो फिर क्या मैडम ड्रायोपिथेकस जो था वो इंडिया में मिलता था? नहीं, ड्रायोपिथेकस अफ्रीका में मिलते थे। मानव का विकास कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से ही हुआ है। तो फिर मैडम जीवाश्म यहाँ कैसे पहुंचे? आपको पता है सातों महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए। कोई इतने बड़े बड़े भूचाल आए हुए कि इधर का टुकड़ा टूट के उधर जाके गिरा है, उधर का टुकड़ा गिर के इधर आके गिरा। उस समय ये सारा क्या हो गया? मैसेज का इधर के जीवाश्म इधर पहुंचे। बाकी ये तो पुख्ता सत्य है कि मानव का विकास कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। अभी तो अपन अफ्रीका छोड़ेंगे ठेठ निएंडरथैल में। निएंडरथैल ऐसा पहला बंदा होगा जो एशिया में आके रहेगा। उससे पहले जितने भी जो अपन ये देखेंगे ना जातियां इसकी मनुष्य की, वो सब कहाँ पली है? अफ्रीका में ही पली है। रामापिथेकस ये थोड़ा अधिक मनुष्य जैसा, अभी मनुष्य जैसा तो बोल ही नहीं सकते, मतलब गायों की तुलना में थोड़ा सा क्या था दादा? गायों की शक्ल देखोगे बहुत स्मार्ट लगोगे, तुमको लगता है हम बहुत स्मार्ट है, देखो पूर्वज देखो अपने। ये नहीं है, ये है ड्रायोपिथेकस, ये ऐसे रहते थे अपन। ये ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल क्या, इनके जीवाश्म मिले अपन, एक जीवाश्म भी है बता दूंगी। ये ऐसे थे अपन ड्रायोपिथेकस, मतलब ऐसे
पेड़ों पे रहते थे, मस्त लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं। हाँ, पेड़ों पे रहते थे, जिंगालाला हु मस्त रहो। ठीक है, ये जीवाश्म है ट्रायोपिथेकस वाले। एक वीडियो देखेंगे उसमें वैसे भी सारे जीवाश्म एक साथ दिखाएगा वो। ओके, रामापिथेकस थोड़ा अधिक किसके जैसा, मानव जैसा, और शरीर पर थोड़े से बाल गया हो गए, कम बने होंगे। खड़े कभी ये नहीं होगा, खड़ा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा। दो पैरों पर चलने वाला पहला मेंबर कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको अपन क्या लिखेंगे? शरीर पर थोड़े कम घने बाल, शरीर पर कम घने बाल। चलो भाई, अब आ जाते हैं तीसरा कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता? नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफ्रीका में ही मिलता था। ठीक है, कहां कब मिलता था? 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में रहता था ये। कहां रहता था? 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व। अरे कहां रहता था? हाँ, तो बोल नहीं सकते क्या एक बार में? पूर्वी अफ्रीका में रहता था। नेक्स्ट, हाइट 4 फुट। कितनी होती होगी? 4 फुट कितनी होती? तेरी कितनी है? 4 फुट। देखो मैं 5'7" हूँ भाई, हाइट बताने में कौन सी शर्म है? मैं 5'7" हूँ, तो 4 कितना होता होगा? नहीं, इतना इधर लंबा है, तो कंधे तक नहीं, और छोटा। 4 फुट नहीं है, ज्यादा है। 4, 7, हाँ तो 4, 5 आते, मतलब और भी छोटा। मतलब आज की तारीख में अपन देखें, जो 11-12 साल के बच्चे की हाइट होती है ना, 11-12 साल के बच्चे की हाइट उतनी नहीं, ये नहीं, ये ज्यादा है। इतना ज्यादा भी नहीं करना होता। ठीक है, फिर अभी मैं फिर नियंत्रण बताऊंगी, फिर इसने कह दिया कि मैडम ये, फिर मैंने क्या कहा, ये टॉपिक बहुत रिस्की चल रहा है, बोलना ही नहीं है इधर उधर कुछ भी। अभी तुमने इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बता दिया और अगली बार आते इसने तुम्हें नियंत्रण बता दिया, तो आगे पूरी कहानी तो सुन लो। तो 4 फुट इनकी क्या थी बेटा? हाइट थी। छोटी इनकी ललाट थी, फॉरहेड बहुत छोटा था। ललाट समझते हो ना? फॉरहेड, ठीक है। 2 पांव पे चलते थे, 2 पांव पर, लेकिन है ना झुक के चलते थे। अपन ये नहीं कहेंगे कि एकदम सीधे खड़े हो। सीधा तो ये खड़ा होगा, इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब ही होता है सीधा खड़ा होना। ये एकदम सीधा, ये ऐसे झुक के चलते थे। ठीक है, सारी फोटो वीडियो देखेंगे, चिंता मत करो। तो 2 पांव पर ये क्या करते थे भाई साहब? चलते थे। ओके, इनके हमको मिले हैं जीवाश्म। जीवाश्म प्राप्त हुए वही अफ्रीका के ही 2 जगह है, एक है तंजानिया और एक का नाम है इथोपिया। एक क्या है और एक क्या है? अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस में एक जना बहुत फेमस है, नाम है ट्वांग बेबी। याद है अपन ने करेक्शन में ट्वांग बेबी लिखा था? ये वो ट्वांग बेबी। क्या है ट्वांग बेबी? 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी मिली अपन को। ये क्या था? कौन था ये? है? मैंने कहा 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी मिली, बोले हैं अब खोपड़ी मिली तो खोपड़ी मिली। ठीक है, तो ट्वांग नाम की जगह पे मिली बेटा। टाइम नहीं अपने पास, चैप्टर कंप्लीट करना। ट्वांग नाम जगह का नाम ट्वांग है, वहां पे इसका जीवाश्म मिला, तो हमने उस खोपड़ी को ही क्या नाम दे दिया? ट्वांग बेबी। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बच्चे जो थे उनकी खोपड़ी बेटा वो। ठीक है, और ट्वांग बेबी की हमने उसके तुम्हें पता ना ये क्या कहते अपन, जैसे 3D एनिमेशन बनाते हैं अपन, खोपड़ी मिल जाए तो अपन ये पता कर लेते इसकी शक्ल कुछ कैसी रही होगी, कैसा दिखता होगा। ऐसे अपने पास सॉफ्टवेयर वगैरह है कि अगर अपन को आज की तारीख में तो ये है कि अगर अपन को कोई स्कल मिल जाए, ऐसी खोपड़ी मनुष्य की, तो वो मेल था कि फीमेल था, और उसकी जब डेथ हुई तब उसकी आयु क्या होगी, उसकी डेथ हुए कितना समय हो चुका है, और उसकी शक्ल कैसी दिखती होगी, इतना सारा कुछ पता लगा सकते हैं। इतने टेक्निक्स अब अवेलेबल है। तो याद देखो तुम क्या देखना था तुमको? ट्वांग बेबी। यू आएगा यू।
ट्रॉन्ग बेबी हो गया। हाँ जी, ये देखो, ये ट्वांग बेबी का फॉसिल है और हमने जब एआई जनरेट किया हमको लगा कि ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये जो क्या कहते हैं इनको, ये जबड़े होते थे ना, जबड़े, ये पहले अपने बाहर थे, बाहर, ठीक है। होमो सेपियंस ऐसा पहला मेंबर है जिसने जबड़े थोड़े कहाँ घुसाए अंदर, बाकी ये यूं बाहर थे। जैसे देखो इसमें दिख रहा है ना आपको, ये बंदरों के जैसे था, ठीक है। ये ट्वांग बेबी, ये है बच्चा, और मम्मी पापा कुछ ऐसे दिखते होंगे उस समय, ठीक। हाँ जी, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक लास्ट लाइन और, इसके हमको 2 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व के एक फॉसिल्स और मिले। 2 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व यह पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में भी मिलता था। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में भी मिलता था। अब इसकी दिमागी क्षमता लिखनी है, कहाँ लिखे रह गई, यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ। दिमागी क्षमता कितनी है, यहां से अपन दिमागी क्षमता काउंट करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो बंदर थे अपन। 500 सीसी, तो यहाँ पर सीसी का मतलब वो इंजन नहीं है, यहाँ पर सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी, ये सिर का वॉल्यूम। अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें तुम देखना जीवा अपना सिर अभी कैसा होता है, ऐसा होता है ना अपना सिर, पीछे से ऐसे ही है ना, पहले ऐसा था। ये पीछे की गोलाई थी नहीं, दिमाग इतना सा होता था, इतना सा, बहुत छोटा सा दिमाग, समझ में आई बात, इतू सा दिमाग होता था। धीरे धीरे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या हुई, बड़ी, आयतन क्या हो गया, बड़ा, खोपड़ी का आयतन बढ़ा, दिमाग का आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो सोचने समझने की क्या आई, शक्ति आई हमारे में, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद किसका नंबर देखना, होमो हैबिलिस। नंबर क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 किससे आएगा, कोई आएगा ना, होमो हैबिलिस। बच्चों को ऐसे याद रखो, होमो हैबिलिस है ना, बहुत हैप्पी था, ऐसे याद रखो, खुश रहता था, मतलब वो हैप्पी बिस्किट नहीं, हैप्पी मतलब खुश, बहुत हैप्पी रहता था, बहुत खुश रहता था। कैसे याद रखना, देखो पहली चीज, पहला होमिनिड मानव, मतलब पहला ऐसा मानव जिसको हमने होमो नाम दिया। इससे पहले तो हम उनको बंदरों में ही काउंट कर रहे थे भाई, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को तो अपन ने 1 मानुष माना, आधा बंदर आधा इंसान, यहां से हमने पहला इंसान काउंट करना स्टार्ट किया। तो ये तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगी मैं, पहला होमिनिड मानव, होमिनिड मानव। और होमिनिड का मतलब तुम क्या लिख दोगे, मनुष्य जैसा, मनुष्य जैसा, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी भाई साहब, ओए हैबिलिस इधर एक, ये था पहला इंसान जो हमारा इसके पहले सीसी देखो, क्योंकि इसकी दिमागी क्षमता देखोगे तभी तुम पहचानोगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कितनी थी, इसकी हो गई बेटा 650 से 800, 650 से 800 इनकी क्या थी, दिमागी क्षमता थी। देख रहे हो ना, बढ़ रहा है, लगभग दुगने की वॉल्यूम, दिमाग का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा पहला टूल मेकर था बेटा, पहला कौन था, टूल मेकर। टूल समझो ना, हथियार, ये पत्थरों से हथियार बनाता था। इसने क्या सीख लिया था, पत्थरों से हथियार बनाना। उससे क्या हुआ, शिकार करने में भी आसानी होती थी और शिकारी से बचने में भी क्या होती थी, आसानी। लेकिन इसको शिकार करने के चांस कम लगते थे, क्यों, क्योंकि ये शाकाहारी था, ये खाता था मोस्टली, ये मांस नहीं खाता था। लो भाई, ये कैसे पता लगा होगा कि वो मांस खाता था नहीं खाता था, किससे, हाँ, दांतों के अरेंजमेंट से। अगर प्रतनक और रजनक दांत तीखे तीखे होते तो हम क्या कहते हैं कि ये जरूर मांस खाता होगा, कच्चा मांस खाता हो, इसलिए दांत ऐसे जानवरों के जैसे। लेकिन दांत एकदम व्यवस्थित थे, इसका मतलब मांस नहीं खाता था। ये कैसा था, इसलिए अपन ने कहा कि ये कैसा था भाई, हैप्पी था। मतलब इसके पास हथियार होते हुए भी ये मांस नहीं खाता था, जानवरों को मारता था केवल अपनी खुद की रक्षा के लिए। चलो हो गया होमो हैबिलिस। अब नेक्स्ट कौन है, होमो, इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये मिलता था कुछ 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 15 लाख साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी सीसी देखो कितनी हो गई है, 900 इनकी दिमागी क्षमता हो गई है भाई साहब, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखे। अब इसके आपको पता है 2 प्रकार थे, अच्छा नहीं, एक चीज वो
ये सीधा खड़ा होके चलने लगे थे ना, होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होके चलता था, सीधा खड़ा होकर चलता था। नेक्स्ट, अब इसके दो प्रकार देखे अपन ने। एक तो क्या देखा, जावा मैन जो है ना कुछ नहीं है, ये इंडोनेशिया की जगह है जावा, ठीक है। तो जावा मैन का फॉसिल वहां पे मिला है। जावा मैन के लिए बस हमको एक बात याद रखनी है कि इन्होंने आग का आविष्कार किया था। जावा मैन ने किसका आविष्कार किया है भाई? दूसरा नाम कौन था? अब पिकिंग मैन क्या मैडम ये भी कोई पिकिंग नाम की जगह पे मिला है क्या? नहीं, पिकिंग मैन का इस जीवाश्म की खोज चाइना के एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था पी। चाइना के लोग के नाम ऐसे तो होते हैं, चिंगपिंग, कुंगचू, चुंगफी, पिंगचू, ऐसे तो नाम होते हैं इनके। इनके पूरा नाम, टोटल नाम जितने अक्षर होते हैं उतना अक्षर के नाम तो हम हमारे नाम के आगे लगा लेते हैं। श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, है कि नहीं? इनके नाम शुरू होते ही खत्म। मेरे को लगता है इनके नाम ऐसे रखते होंगे जैसे कि घर में नया जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, ये क्या करते होंगे, घर में बर्तन पटकते होंगे, उस बर्तन में से जो पहली आवाज आई वो इनका नाम। टंग आवाज है तो टंग, चिंग आवाज है तो चिंग, पिंग आवाज है तो पिंग, टंग आवाज है तो टंग, जो भी पहला नाम आया वो इनका क्या हो जाता है, नाम। तो भाई साहब पिकिंग मैन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी खोज जो थी वो किसने की थी? पी नाम के व्यक्ति ने की थी। इसके बारे में हमको बस एक बात ध्यान रखनी पिकिंग मैन के बारे में, इसमें स्वजाति भक्षण पाया जाता है। मनुष्य मनुष्य को ही खाता था इस समय। स्वजाति भक्षण। चाइनीज से और क्या आशा करोगे, ऐसे याद रखना है। जो कुछ भी खाते हैं ना चाइनीज को, तो जिस जीवाश्म की खोज चाइनीज ने की थी वो भी क्या करता था, खुद ही को खाता था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हो गया होमो इरेक्टस। अब कौन है? होमो सेपियंस, आधुनिक मानव जिसको अपन ने बोला। और इसमें भी पहला मेंबर कौन है? निएंडरथल, होमो सेपियंस निएंडरथल। सुनो बच्चों, ये ज्यादा पुराने नहीं है, अपने नए नहीं है ये कब आए धरती पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 साल पहले, 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व धरती पे इन्होंने एंट्री मारी थी भाई, ठीक है। अब ये मिलते कहाँ थे? ये मिलते थे पूर्वी व मध्य एशिया में। पूर्वी व, ये बहुत ही सोशल बंदा था, ठीक है। क्या करते थे? सबसे पहली चीज परिवार में रहते थे। ये वाला टेंशन इसमें तुमको चाहिए नहीं। भाषा की उत्पत्ति इन्होंने कर ली थी भाई। इस समय भाषा का क्या कर लिया है इन्होंने? विकास कर लिया है। शरीर को ढकना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अपन ये नहीं कह रहे कि बढ़िया कपड़े पहन के आते थे, लेकिन हाँ जितना जरूरी अंग होते थे उनको ये ढक लेते थे। पत्तियों से, खाल से शरीर को क्या करते थे? ये ढकते थे। मृतकों को गाड़ते थे। और आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। चलो ये कैसे पता चला बताओ? आत्मा की अमरता में किससे पता चला? किससे? तुमको ये कैसे पता है? कब बताया मैंने? अच्छा, ये आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे बेटा, ये कैसे पता चला? एक्चुअली में आपको याद है पुष्पीय पात्रम जनन में अपन ने स्पोरोपोलेनिन पढ़ा था, जो जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। एक्चुअली में जहां पर निएंडरथैल के जीवाश्म मिले ना अपन को, आसपास अपन को कई सारे प्रकार के पराग कणों के क्या मिले? खोल मिले, वो कवर मिले। जिससे हमको पता चला इसका मतलब इस व्यक्ति को गाड़ा गया और ऊपर से क्या डाले गए हैं? फूल डाले गए। हमने तुक्का लगाया कि इसका मतलब आत्मा की अमरता में क्या रहता था? विश्वास। हो गया निएंडरथैल। चलो क्या लगता है सब तुक्के ही और क्या? चलो अब कौन आएगा? होमो सेपियंस क्रोमैग्नन। तो कौन है? कोई तो है, क्रोमैग्नन। हाँ जी, ये आए थे कुछ 50,000 वर्ष पूर्व। कब आए? 50,000 वर्ष पूर्व। और इनको हम केवल एक बात के लिए याद करते हैं कि 50,000 वर्ष पूर्व इन्होंने गुफाओं में चित्रकारी करना क्या कर दिया था? स्टार्ट। गुफाओं में चित्रकारी करते थे भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ हम होमो सेपियंस कब आए? 75,000
वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व एक युग चला था, हिमयुग, उसमें आए थे हम, अलग ही चला था हिमयुग। अब आपको लगेगा ना मैडम क्रो मैग्नम तो बाद में आए, होमोसेपियंस पहले आए, ये 75,000, ये एरा ही अलग है, हिमयुग बिल्कुल अलग चलता है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं यूं बोलूं कि एक जना आया दिसंबर में, दिसंबर 2022 में, और एक जना आया जनवरी 2023 में, तो पहले कौन आया? दिसंबर वाला। जबकि हमको उधर यूं देखे तो जनवरी पहले आता है, दिसंबर तो कहाँ आता है, बाद में। लेकिन अपन ने क्या देखा, आगे का सन देखा। वैसे ही यहाँ पर ये मामला है। होमोसेपियंस को केवल एक बात के लिए याद करते कि इन्होंने जो सबसे खास काम किया था कि 10,000 वर्ष पूर्व इन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया? खेती प्रारंभ कर दी, एग्रीकल्चर चालू हो गया। क्योंकि एग्रीकल्चर चालू होते ही मनुष्य ने एक जगह पर टिक कर रहना क्या किया, स्टार्ट किया, परिवार में रहना स्टार्ट किया। आपको पता है इंडिया में केवल दो ही कल्चर चलते हैं, इंडियन कल्चर और एग्रीकल्चर, सीधी सी बात है। तो एग्रीकल्चर चल गया और मनुष्य ने मनुष्य बनना स्टार्ट कर दिया। बाकी तो सारा टायर का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। और सबसे भयंकर देखो, 3 ही आविष्कार ऐसे थे जिन्होंने मनुष्य की जिंदगी चेंज कर दी। आग का आविष्कार, टायर यानी कि पहिए का आविष्कार, तीसरा इंटरनेट का आविष्कार। ठीक है, हाँ इंटरनेट ने जिंदगी चेंज की है, क्या बात करते हो यार, बहुत बहुत ज्यादा। आज से अगर मैं 25 साल पहले देखूं, मुझे ध्यान है मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, तो हम चिट्ठियां लिखते थे पापा को। तो चिट्ठी में ऐसे लिखते थे, मम्मी की तरफ से, मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो हम बोलते थे मम्मी की तरफ से। फिर मम्मी अपना हिसाब किताब लिखते थे उसमें, ये हुआ, ये करना नहीं, ये करना नहीं, पैसे भेजना, यूं। फिर मेरे थे किरण की तरफ से, फिर भाई का नाम लिखते उनकी तरफ से, फिर दादा की तरफ से, दादी की तरफ से, ऐसे चिट्ठियां लिखते थे। और इंतजार करते थे कि डाकिया आएगा, पापा का क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। आज से अब इंटरनेट आने के बाद देखो, आप आराम से शक्ल देखो, एक दूसरे की बात करो आराम से, कभी भी किसी भी समय किसी से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इंटरनेट तो वास्तव में हाँ माइनस पॉइंट्स है, लेकिन उससे कई ज्यादा क्या है, प्लस पॉइंट्स। माइनस के कंपेयर में तो प्लस ही क्या है, 100% इंटरनेट का ज्यादा ही है ना। अभी अपन वीडियो देखेंगे। बाकी क्या मैं पुतले बना के लाती क्या यहाँ पे होमोसेपियंस के? चलो लिखो इसको जल्दी। हाँ जी, कौन बोला? हाँ क्या? हाँ तो सही है ना, होमोसेपियंस की 3 उप प्रजातियां हैं, क्या दिक्कत है? 7-8 गलती कर दी मैंने, ये 7 नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा। तो यू बोल दो ना, इसको बी कर दो। अब ठीक है, ठीक है। होमोसेपियंस की 3 प्रजातियां हैं, होमोसेपियंस निएंडरथल, होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन, और हम कौन है? होमोसेपियंस सेपियंस है हम। ये बात तो तुम्हें पता थी ना, हम होमोसेपियंस नहीं, हम होमोसेपियंस सेपियंस है। चलो देखो जल्दी, अब 8 मिनट है, दोनों हाथ से लिखना फटाफट। अरे ब्रेन कैपेसिटी तो लिखी नहीं है। हाँ ब्रेन कैपेसिटी तो कहां से कहीं रह गई। नियंत्रण 1400, एक मिनट रुको, मैं भूल नहीं दूंगा वापस। नियंत्रण की कागी, इसका सीसी था बेटा 1400 सीसी। और सबसे भयंकर इनका था क्रो मैग्नन भाई साहब का 1650। हमारा तो कुछ एवरेज चलता है, कितना मान के, 1250 से, 1200 से आप क्या मान के चलो, 1400 के आसपास। 12.5 कुछ होता है फीमेल का, और 14 होता है किसका, मेल का। आपको ये नहीं कि 150 ग्राम कम है, 150 ग्राम कम, 150 ग्राम कम नहीं है। ये बात है किसकी, आयतन की। किसकी बात है, आयतन। ओबियसली बात है, मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन उसका साफा मैं पहनूंगी तो मुझे लूज आएगा, क्योंकि वो जेंट्स है, जेंट्स का सिर क्या होता है, बड़ा होता है, तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। और फीमेल का सिर का आयतन क्या होता है, कम। ठीक है, आप देखो सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास था, फिर भी ये धरती से समूल नष्ट हो गए। कारण, 1.5 होशियार भी ज्यादा टिकते नहीं। समझ में आ रही है एक बात? ठीक ठाक होते धरती पे, वही टिकते। चलो लिखो।
एक काम करें, सेव कर लेते हैं, कल लिख लेना। नहीं, तुम लिख लोगे, आज समय है तुम्हारे पास? 2 स्लाइड और है अभी भरी हुई पूरी। वीडियो तो कल भी देख सकते हैं, लिखने वाला काम ज्यादा जरूरी है। आज लिख लोगे तो कल वीडियो हो जाएगी। अरे अरे शांति रख, लड़ा रही हूँ। तो वो कितना और बाकी है उसके हिसाब से। इसके बाद ये 2 स्लाइड और है, एक ये और एक ये। नहीं होगा, मैं कह रही हूँ मुश्किल है लिखने में। 10-12 मिनट तो दोनों स्लाइड को लिखने के लिए चाहिए। मैं सर को बोल देती हूँ कि इसको अपने उसमें ही रहने दे, कल आके अपन लिख। कल तुम कब फ्री हो? तो लंच ब्रेक में नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ, लंच ब्रेक में लिख लेना इसको, ठीक है? मैं सर को बोल देती हूँ, सर लंच ब्रेक में चला देंगे स्लाइड। नहीं नहीं, अभी तो लिख रहे हो। किन किन का बाकी है अभी ये वाली स्लाइड? देखो